अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स। आज हम क्यों डेटा स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग सी प्लस प्लस। तो क्लास के अंदर एक लेक्चर के अंदर हमने क्यों डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में काफ़ी बातें की थी कि क्यों भी हमारे पास जस्ट लाइक एन अरे एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं और उस पर फिर हम डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जिस तरह इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट और अपडेट प्रिंट वगैरह कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास कोई भी डेटा स्ट्रक्चर उस पर तीन ऑपरेशंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि हम उसके अंदर एलिमेंट्स को इंसर्ट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं और या उसके एलिमेंट को प्रिंट कैसे करते हैं। सो यहाँ पे भी हम वही तीन ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं यूजिंग सी प्लस प्लस। प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं उसकी। इस प्रोग्राम के अंदर बेसिकली हम तीन किस्म के कॉन्सेप्ट्स यूज़ करेंगे। एक हम फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करेंगे, वाइल लूप और स्विच स्टेटमेंट को के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके हम एक मेन्यू बनाएंगे और उसके अंदर हम फिर क्या करेंगे, एक क्यू के अंदर एलिमेंट्स को इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे और फिर उसके एलिमेंट्स को प्रिंट या डिस्प्ले भी करेंगे। याद रहे कि क्यू हमारे पास फीफो स्ट्रक्चर को फॉलो करता है कि जो एलिमेंट पहले एंटर होगा वही एलिमेंट पहले डिलीट भी होगा, इसी तरह जो एलिमेंट लास्ट एंटर होगा वही लास्ट में डिलीट भी होगा। सो सिंपली क्यू फॉलो फीफो स्ट्रक्चर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन लास्ट आउट ऑन। सो अब यहाँ पे हम प्रैक्टिकल एक प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सो ये मेरे पास, अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मेन फंक्शन बनाता हूँ और उस मेन फंक्शन के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक मेन्यू डिज़ाइन करता हूँ। सो इंट मेन, दिस इज़ माय मेन फंक्शन। और फिर एक मैं यहाँ पे वेरिएबल लिख लेता हूँ एंड ऑप्शन या एंड चॉइस। मैं एक जस्ट आई एम यूजिंग सी आउट स्टेटमेंट, मेन मेन्यू and that's it. And another statement, press 1 for adding या inserting element into the queue, and cout press 2 for deleting element from queue, cout press double quotation marks, press 3 for printing or displaying elements of queue, and last cout statement, that is press 4 for exit if you want to exit from the program. So if I run this program just to pass the output on the screen, I simply put a get ch function. Now if I run this program will look like so if I run this program, it gave me some output, but this output is not in readable format. So इसको मैं readable format में लिखने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक ऑपरेटर यूज़ करता हूँ, end line. Similarly here I put end line, end line, end line, and
similarly and line. So if I now run this program again, so now the program output is in the readable form, looking good. Main menu, and then press 1 for inserting element to the queue, press 2 for deleting element, and press 3 for displaying element of queue, and press 4 for exit. So now this here in this main function I have just created a menu. मैंने menu create कर दिया. अच्छा, now I have to use a switch statement here. Switch statement, but the switch statement must be inside the do while loop. Why? Because at any cost I want to execute this menu at least one. हम डू वाइल लूप को आप लोगों ने पढ़ा भी होगा. डू वाइल लूप को क्यों यूज़ करते हैं कि अगर मैंने प्रोग्राम की बॉडी एक दफ़ा एटलीस्ट एग्जीक्यूट करनी है तो मुझे डू वाइल लूप को यूज़ करना होगा. सो डू, और फिर मैं कहता हूँ सी आउट, enter your choice, and then and line. वैसे एंड लाइन के बारे में मैंने अपने चैनल पे एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है. 8-10 मिनट की शॉर्ट वीडियो है. आई रिकमेंड टू गो थ्रू दिस वीडियो. वहाँ पे मैंने एफ एल्स और वगैरह, मेरा ख्याल है एंड लाइन का भी मैंने वहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि एंड लाइन का काम क्या और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं. एंड देन सी एन, वहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, दैट्स वन, दैट इज़ चॉइस. एंटर योर चॉइस, और यहाँ पे मैंने चॉइस एंटर कर दिया. अब मैं स्विच स्टेटमेंट यूज़ करूँगा, स्विच एंड देन चॉइस. उसके बाद मेरे पास इसकी बॉडी आ गई. हाँ, ये मेरे पास स्विच की बॉडी आ गई. डिफ़ॉल्ट और ब्रेक ऑलरेडी गिवन है. सो केस 1 जो मेरे पास होगा, केस 1 में मैं क्या कहता हूँ, ऊपर मैंने मेन्यू के अंदर लिखा हुआ है कि प्रेस 1 फॉर इंसर्टिंग एलिमेंट. मैं इंसर्ट करूँगा. सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन यहाँ पे डिज़ाइन कर लूँगा, इंसर्ट एंड देन ब्रेक. अभी तक चूँकि फंक्शन मैंने डिफ़ाइन नहीं किया हुआ है, जस्ट मैं यहाँ से कॉल कर रहा हूँ, तो इस वजह से ये मुझे अभी फ़िलहाल एरर देगा कि आपके पास जो फंक्शन है वो चूँकि डिफ़ाइन नहीं है तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते. सो फॉर द टाइम बीइंग लेट इग्नोर दिस एरर एंड कंटिन्यू विद द केस स्टेटमेंट 3. Display function and then break, and then case 4 is the exit function, or we simply call here an exit function. And there is no need to write break after the exit because exit simply work to exit from the program. In default statement we simply write, if we enter invalid choice, then simply it will print us. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने 1 2 3 4 के बजाय कोई और ऑप्शन एंटर कर दिया तो वो मुझे क्या आंसर देगा कि जी आपने जो चॉइस है वो आपने गलत एंटर किया है. सो यहाँ पे इंसर्ट डिलीट एंड डिस्प्ले पे मुझे कंपाइलर एरर दे रहा है. वाई? बिकॉज आई सिंपली आई एम गोइंग टू कॉल दिस फंक्शन, बट इन माई प्रोग्राम देयर इज़ नो फंक्शन नेम डिस्प्ले, डिलीट और इंसर्ट. मैंने अभी तक इन फंक्शंस को प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया हुआ, तो इस वजह से ये मुझे क्या दे रहे हैं, एरर दे रहे हैं. अच्छा, चूँकि ये मेरे पास डू वाइल लूप है तो अब यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, वाइल लूप की कंडीशन लगा लूँगा कि वाइल choice is not equal to 4. जब तक कि चॉइस आपके पास 4 ना हो तब तक आपने क्या करना है, मतलब 4 मेरे पास क्या है, अगर आप लोगों को याद हो तो 4 मेरे पास है एग्जिट करने के लिए. जब तक मैं एग्जिट ना करूं यही मेन्यू बार बार मेरे पास क्या हो, डिस्प्ले होता जाए. सो वाइल की बॉडी मेरे पास यहाँ पे नहीं चाहिए.
I simply this, and while after while there must be a semicolon. So now I describe the main function. Three errors are there: insert, delete, and display. So what I'm going now provide body for these functions to. अच्छा, मैं अभी इस फंक्शंस के लिए बॉडी प्रोवाइड कर लेता हूँ या फंक्शंस को डिफाइन कर लेता हूँ, देन लुक एट द एरर कि वो एरर मेरे पास आते हैं या नहीं आते. सो मेन फंक्शंस के ऊपर मैं क्या करता हूँ, इनको बॉडी प्रोवाइड करता हूँ because I don't want to return something. Insert, nothing is there in the function. Void delete, sorry, yes, void and delete function body. I don't want to return something from the function, that's why I just mentioned the return type is void. Void display and then sorry and then this. Achha, now if I look at the function calling, now there is no error, there is no error, and there is no error. So if I run this program, this is very good approach to run your program again and again, so that you may come to the conclusion that there is no error in your program. So if I simply put 1, enter your choice, 2, enter your choice, 4, exit. So since the program is not yet completed, so it will not work properly. Okay, insert, okay. So now if you people remember, इंसर्ट करने के लिए हमने कुछ कंडीशंस के बारे में बात की थी कि इंसर्ट के लिए हमारे पास कंडीशंस क्या होंगी, लेकिन उससे पहले मेरे पास एक आई एम गोइंग टू डिक्लेयर एन अरे that is name q. Remember that is an array. I'm going to specify its size, that there must be 100 elements in this q, simply an array. Similarly, n is equal to 100 maximum elements. If you people remember, front is equal to, there is no element in the queue, so front is -1, and similarly rear is also is equal to -1, because there is no error, no element in the queue for the time being. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे पास कितने हैं, 100 हैं. ये मेरे पास एक अरे है जिसका नाम, डोंट कंफ्यूज विद द नेम, दिस इज सिंपली एन अरे विच नेम इज क्यू. सो अच्छा, अब अगर आप लोगों को याद हो तो हमने ये कहा था कि इंसर्ट करने के लिए हमने सबसे पहले कंडीशन चेक करनी है ओवरफ्लो की. इफ़ द लिमिट एक्सीड by the 100, then simply if we want to insert element after the 100, then the queue simply will be overflow. तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, I am going to define a variable, declare a variable int value. So now I am going to compare that if rear is equal to n minus 1, so means n is equal to 100 or -1, 99, because indexing start from 0. So in this case, if rear is equal to n minus 1, so it means queue is full. In this case, simply display a message that queue is full and overflow. सो इस सूरत में अगर हमारे पास क्या हो, n-1 मींस मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच चुका है. अगर हम इसके बाद करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, तो ये सिंपली क्या कर लेगा, ओवरफ्लो. सो इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स,
देन तो तब क्या कर लो इसके बाद एल्स मेरे पास क्या होगा, फ्रंट एन में सॉरी रियर एन माइनस वन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फ्रंट यहाँ पे एक कंडीशन दोबारा लगा लेते हैं, फ्रंट इज इक्वल टू माइनस वन। अगर फ्रंट हमारे पास क्या है माइनस वन, मीन्स देयर इज नथिंग इन द क्यू, sorry I must change the name, front. So if front is equal to minus 1, we assume that there is nothing in the queue, so front minus 1 means null, nothing in the queue. So here we set the front value is equal to 0। फ्रंट को हमने फर्स्ट वैल्यू असाइन कर दी। नाउ हम इसे क्या कहते हैं कि जी सी आउट insert the element in Q ओके एंड लाइन। अच्छा उसके बाद ये मैसेज हमारे पास स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा और यूज़र ने क्या करनी है, पहला एलिमेंट प्रेस करना है ताकि वो कहाँ पे स्टोर हो जाए, वो अरे के अंदर स्टोर हो जाए। तो वहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ था एंड वैल्यू। सो अब ये मेरे पास, अच्छा जैसे ही मैंने एक एलिमेंट इंसर्ट कर दिया, मेरे पास फ्रंट को तो मैंने ऑलरेडी सेट कर दिया था 0 पे, लेकिन रेयर की वैल्यू मेरे पास क्या है माइनस वन है। सो मैंने यहाँ पे क्या करना था, रेयर की वैल्यू को अब मैंने रियर इज इक्वल टू रियर प्लस वन। रियर की वैल्यू मैंने मेरे पास यहाँ पे माइनस है, तो अब मेरे पास रियर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और जो फर्स्ट वन एलिमेंट है ये मेरे पास अरे के अंदर क्यू रियर इज इक्वल टू वैल्यू। सो जो फर्स्ट वन एलिमेंट हमने एंटर कर दिया वो हमारे पास रियर किस पोजीशन को पॉइंट आउट कर रहा है, जीरो की पोजीशन को पॉइंट आउट कर रहा है। सो फर्स्ट वैल्यू मेरे पास कहाँ पे चली जाएगी, जो फर्स्ट स्टार्टिंग पोजीशन है वहाँ पे मेरे पास ये स्टोर हो जाएगी। सो हेयर बस ये मेरा क्या काम था, इंसर्ट फंक्शन मेरा हो गया। अब यही फंक्शन क्या करेगा, क्यू के अंदर सारे एलिमेंट्स को इंसर्ट करता जाएगा। अच्छा अब मैंने एलिमेंट्स को इंसर्ट कर दिया, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एलिमेंट्स को डिलीट करना चाहता हूँ। अगर मैं कोई एलिमेंट डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीट के लिए भी आप लोगों को याद होगा हमने एक कंडीशन क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि डिलीट हम तब करेंगे जब हमारे पास क्यू के अंदर कोई एलिमेंट होगा। सो सबसे पहले मैंने अंडरफ्लो की कंडीशन चेक करनी है कि क्या मेरे पास क्यू के अंदर कोई एलिमेंट है या नहीं है। तो उसके लिए मेरे पास सिंपल एक कंडीशन था कि इफ़ फ्रंट इज इक्वल टू माइनस वन मीन्स कुछ भी नहीं है, या मेरे पास एक दूसरी कंडीशन भी थी, इफ़ यू पीपल रिमेंबर, इफ़ फ्रंट इज ग्रेटर देन रियर, सॉरी रियर, अगर अगर फ्रंट मेरे पास माइनस वन हो या मेरे पास फ्रंट इज ग्रेटर देन रियर, देर इज ओके नाउ इफ फ्रंट इज इक्वल टू माइनस वन, अगर फ्रंट माइनस हो या फ्रंट इज ग्रेटर देन रियर। यो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों को दी दी, वहाँ पे आप लोग देख लें, कंपैरिजन कर लें कि फ्रंट रियर से किस सूरत में ग्रेटर हो सकता है, जब आपके पास क्या हो देयर इज नथिंग इन द क्यू। सो इस सूरत में आप क्या कर लें, सी आउट क्यू इज एम्प्टी एंड अंडर फ्लो एंड लाइन। और अगर ये हो जाए आपके पास तो सिंपली क्या कर लो, स्टेटमेंट रिटर्न कर लो रिटर्न। अच्छा अब ये तो मेरे पास इफ़ कंडीशन, अच्छा सॉरी इफ़ कंडीशन के अंदर चूँकि मेरे पास दो स्टेटमेंट आ गई इफ स्टेटमेंट के अंदर, सो आई मस्ट प्रोवाइड बॉडी फॉर द इफ़। सो इफ़ मेरे पास ये आ गया, नाउ एल्स पोर्शन के अंदर मैं क्या कर लूँगा, आई आल्सो प्रोवाइड बॉडी फॉर द एल्स। सो अगर मेरे पास क्यू एम्प्टी नहीं है, तो फिर अगर नहीं है तो हमने चूँकि कहा हुआ था कि
फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहला एलिमेंट एंटर होगा वो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट डिलीटेड भी होगा हमारे पास। सो हम यहाँ पे कहते हैं कि जी सी आउट द एलिमेंट डिलीटेड फ्रॉम क्यू, मतलब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फीफो फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट, जो फीफो स्ट्रक्चर था वो मेरे पास क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट वन एलिमेंट होगा वो मेरे पास डिलीट हो जाएगा यहाँ से। किस तरह डिलीट होगा, इज इक्वल टू दैट, और जो अरे है मेरे पास क्यू, और उसका जो फ्रंट है दैट्स, जो पहला एलिमेंट है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, डिलीट भी हो जाएगा। एंड नाउ एंड लाइन। अच्छा, इसके बाद अगर हम ये देख लें कि इस लाइन के थ्रू मैंने क्या कर दिया, उसको मैंने डिलीट कर दिया, लेकिन अब मैंने चूंकि जो एक एलिमेंट था उसको मैंने डिलीट कर दिया, अब मैंने क्या करना है, फ्रंट की पोजीशंस को मैंने सेट करना है। फ्रंट इस दफ़ा मैं फ्रंट प्लस प्लस, या इवन जो इंसर्ट के अंदर मैंने किया फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस वन, तो फ्रंट मेरे पास ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। अच्छा, तो ये मेरे पास था डिलीट ऑप्शन, बड़ा सिंपल है। आपने सिंपल अंडरफ्लो को देखना है, अगर एलिमेंट है तो फिर जो फर्स्ट वन एलिमेंट है फ्रंट पे उसको आप क्या कर दें, जस्ट उससे डिलीट कर दें, और डिलीशन हमारे पास ये है, और फ्रंट की जो पोजीशन है वो आप क्या कर लें, सिंपली चेंज कर दें। अच्छा, उसके बाद डिस्प्ले फंक्शन, वेरी सिंपल। डिस्प्ले फंक्शंस के अंदर क्या होगा कि हमने सबसे पहले तो इसको चेक करना है कि क्या हमारे पास इसके अंदर वैल्यूज़ है या नहीं है। अगेन वही फ्रंट, इफ फ्रंट इज़ इक्वल टू -1, तो इसका मतलब है कि क्यू इज़ एम्प्टी, सी आउट नो एलिमेंट टू डिस्प्ले, क्यू इज़ एम्प्टी एंड लाइन। अगर ये नहीं है, अच्छा सॉरी, ओके, अगर है तो ठीक है, ये मैसेज प्रिंट कर लो। अगर नहीं है तो फिर क्या कर लो, सी आउट एलिमेंट्स ऑफ क्यू, और एलिमेंट्स ऑफ क्यू, और कौन कौन सी एलिमेंट है हमारे पास, सिंपली मैं फॉर लूप लगाऊंगा। आई इज इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट कर लो, फ्रंट से स्टार्ट कर लो, और कंडीशन कहाँ तक चलते जाओ जब तक आपके पास रेयर नहीं पहुंचता, और आई को सिंपली क्या कर लो, प्लस प्लस कर लो। और फिर उसके बाद सी आउट क्यू ऑफ आई, और सॉरी क्यू ऑफ आई, और यहाँ पे अपने एलिमेंट्स को प्रॉपरली डिस्प्ले करवाने के लिए ये सी आउट एंड लाइन। ओके, now this is the simple program. If I run this program now to look at the output, yes, now this is the menu. Enter for inserting element, I'm going to press 1, मैंने 1 प्रेस किया, ये मुझे कहता है insert the element in queue। मैंने पहला एलिमेंट एंटर किया 2, एंटर योर चॉइस। अब मैंने एक एलिमेंट एंटर कर लिया, क्या मैं इस एक एलिमेंट को डिलीट करना चाहता हूँ या इसको डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, नहीं। आई एम गोइंग टू इंसर्ट एटलीस्ट 3 or 4 एलिमेंट्स। अगेन आई एम entering choice 1 to insert another element, enter the element, so third element, again 1, fifth, again 7th, so I have inserted 4 elements. Now I am गोइंग टू डिस्प्ले द एलिमेंट, और डिस्प्ले के लिए मुझे क्या करना होगा, 3 को प्रेस करना होगा। 3 को मैंने प्रेस कर लिया, एलिमेंट्स ऑफ क्यू आर 2, 3, 5 एंड 7। अच्छा, अब ये मैंने कर लिया। अब एंटर योर चॉइस, अब मैं इस दफ़ा एक एलिमेंट को डिलीट करना चाहता हूँ। डिलीट करने के लिए आई एम गोइंग टू प्रेस 2, द एलिमेंट्स डिलीटेड फ्रॉम क्यू इज इक्वल टू 2, एंटर योर चॉइस। अब मैं दोबारा डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। सो नाउ अगर मैं एलिमेंट्स को देख लूँ 3, 5, 7,
तो ये अब मेरे पास एक एलिमेंट डिलीट हो गया। तो अब अगर मैं एग्जैक्ट करना चाहता हूँ 4, सो मेरा प्रोग्राम सिंपली क्या हुआ, एग्जैक्ट हुआ। सो स्टूडेंट ये था एक सिंपल सा प्रोग्राम क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इसमें हमने we have used 4 different type of concepts in this program, that is switch statement, do while loop, and then function। सिंपली कंडीशन आप लोगों ने चेक करनी है कि एलिमेंट स्टिक क्यू के अंदर है या नहीं है, अंडर फ्लो, ओवरफ्लो, इंसर्शन और डिलीशन के लिए। ये कोड मैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में रख लूँगा, तो वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, इस कोड को कॉपी करके एज इट इज़ रन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डी क्यू के कुछ एल्गोरिथम्स को स्टडी करेंगे और फिर उसको भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।